इंडियन इंडस्ट्री की जब बात होती है तो एक नाम हमेशा आता है और आता रहेगा, मिस्टर रतन टाटा, अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, विजन एंड कंपैशन। मिस्टर रतन टाटा कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से दुनिया उन्हें इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। उनके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी आप सभी को पता है, बट कुछ ऐसी बातें जो शायद ना पता हो वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। आज हम सर रतन टाटा जी की लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, जो लीडरशिप, इनोवेशन और ऐसी जर्नी है जिससे जनरेशंस तक इंस्पायर होते रहेंगे। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। मिस्टर रतन टाटा मुंबई में 28 दिसंबर 1937 में बॉर्न हुए थे। इनके पेरेंट्स ने इन्हें बचपन से ही वैल्यूज, एथिक्स और बिजनेस की नॉलेज दी। ईयर 1955 में जब सर रतन टाटा 17 साल के हुए, इन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की जो कि यूएस में थी। ही परस्यूड अ डिग्री इन आर्किटेक्चर, अ सब्जेक्ट ही वाज पैशनेट अबाउट। लेकिन किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही लिखा था। ईयर 1962 में सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एज एन असिस्टेंट ज्वाइन किया इन टाटा इंडस्ट्रीज। इसके बाद ये टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी में एज अ ट्रेनी ज्वाइन हुए, जिसे आज टाटा मोटर्स के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें टाटा एंटरप्राइजेस के बारे में डीप नॉलेज हो गई थी। इसके बाद सर रतन टाटा ने टाटा स्टील में काम किया, जहां उन्होंने इंजीनियर्स और लेबर्स के साथ मिलकर काम करके स्टील बिजनेस के बारे में काफी नॉलेज ली। ईयर 1971 में सर रतन टाटा को नेल्को यानी कि नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ऑल्दो ये वेंचर सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने सर रतन टाटा को वैल्यूएबल लेसन्स और बिजनेस डायनामिक्स सिखाई। 1974 में सर रतन टाटा ने बोर्ड ऑफ टाटा सन्स ज्वाइन किए एंड लेटर कंप्लीटेड एन एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम एट हार्वर्ड। दिस पीरियड मार्क्ड हिज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ मैनेजर टू अ विजनरी लीडर। फाइनली ऑन मार्च 25, 1991 सर रतन टाटा टाटा सन्स में एज अ चेयरमैन अपॉइंट किए गए, सक्सीडिंग द लेजेंडरी JRD टाटा। ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जहां इंडिया की इकोनॉमी शुरू हुई थी और टाटा ग्रुप्स को अपना एक मजबूत लीडर चाहिए था जो कि कंपनी के लिए बोल्ड डिसीजंस ले। एंड सर रतन टाटा वाज दैट लीडर। उन्हीं के लीडरशिप में टाटा ग्रुप ग्लोबली एक्सपांड हुआ, जिसमें टेटले, कोरस और जैगवार लैंड रोवर्स ने टाटा को ग्लोबल ब्रांड बना दिया। सिर्फ ग्लोबली अपनी आइडेंटिटी ना बताते हुए सर रतन टाटा ने इंडिया में भी अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन की छाप छोड़ दी। 2008 में सर रतन टाटा ने एक ऐसी अफोर्डेबल कार लॉन्च की जो हर इंडियन फैमिली में देखी गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा नैनो की। बट द नैनो डिडंट रिवॉल्यूशनाइज द मार्केट एज एक्सपेक्टेड। इट शोकेस टाटाज इनोवेटिव थिंकिंग एंड डिटर्मिनेशन। बिजनेस के अलावा सर रतन टाटा ऑलवेज बिलीव्ड इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी। उनके लीडरशिप में टाटा ट्रस्ट ने बिलियंस ऑफ रुपीज एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट में डोनेट किया। His philanthropic efforts have touched countless lives across the world. In 2008, the government of India honored him with the Padma Vibhushan, जो कि कंट्री का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, recognizing his contributions to industry and society. Finally, after 50 years, सर रतन टाटा दिसंबर 2012 टाटा ग्रुप के चेयरमैन से रिटायर हुए। His legacy, however, continued. उन्हें टाटा सन्स में एज अ चेयरमैन एमाइरेट्स के तौर पर अपॉइंट किया गया and he remained an influential figure in Indian business and philanthropy. And at last 2024 में ये बेशकीमती हस्ती हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई, leaving behind a legacy that transcends business. He was a visionary who believed in the power of innovation, a philanthropist who worked tirelessly to uplift society, and above all, a man of integrity. As said by Sir Ratan Tata himself, I don't believe in taking the right decisions. I take decisions and then make them right. आज उनके right decisions at the right time ही उन्हें यहाँ तक पहुँचा पाए। सर रतन टाटा की लाइफ हमेशा हमारे लिए एक इंस्पिरेशन रहेगी, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो या फिलेंथ्रोपिस्ट हो। His story teaches us that true leadership is about service and true success is measured not by wealth but by the lives we touch. तो दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस सेक्शन तक आ गए हैं तो मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि सर रतन टाटा जी का कौन सा लाइफ एस्पेक्ट आपको सबसे इंस्पायरिंग लगता है। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।